मैं राकेश कुमार शर्मा पूर्व में उप महापौर नगर निगम शिमला रह चुका हूं। आज हम डीसी साहब से मिलने आए हैं। बाजार के लोग मेरे साथ वहां के वार्ड नंबर 27 समिति के पार्षद रचना जिन्ना शर्मा भी है, वह बाजार के अन्य लोग भी हैं। हमारी एक ही डिमांड थी कि जो पिछले कुछ समय में मस्जिद के नाम पर अवैध लोगों का जमावड़ा सुमती बाजार में हो रहा है, उसको रोकने के लिए हमने जो है नगर निगम जो है डीसी साहब को ज्ञापन दिया बाजार के लोगों की तरफ से, क्योंकि ये मस्जिद है ही नहीं। कागजों में मस्जिद है परंतु रेजिडेंशियल एरिया होने के तहत मुमताज़ बेगम के नाम से 99 साल की लीज पे वक्फ बोर्ड ने दी। और सबसे बड़ी बात ऐसी है कि इसका मालिकाना हक केंद्रीय सरकार का है और कब्जाधारी दारुल इस्लाम है। तो क्या कब्जाधारी बिना मालिक को पूछे रिपेयर करवा सकता है या अन्य गतिविधियां करवा सकती है? सबसे बड़ा प्रश्न ये है, बिना पूछे गतिविधियां वहां पे रिपेयर की या निर्माण की क्यों चल रही हैं? हमारा प्रशासन से ये जवाब है और सवाल है। और उसके ऊपर डीसी साहब ने हमें सहानुभूतिपूर्वक सुना और डीसी साहब का यही था कि हमने हर पहलू से इसकी जांच कर ली है और जल्दी हम इसके ऊपर एक उपयुक्त जो है कार्रवाई करेंगे, आप निश्चिंत रहें। तो हमने इनको रोकने के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि आप थोड़ा सा इसकी जानकारी जो है आयुक्त नगर निगम शिमला को भी दें, ताकि उनके कोर्ट से जो डिसीजन हुआ है अवैध निर्माण को तोड़ने का, वो अपनी कार्रवाई को जल्दी से जल्दी अमली जामा पहना कर उस अवैध स्ट्रक्चर को जो मस्जिद के रूप में बोला जा रहा है उसको वहाँ से हटाएं और शहर के लोगों को एक जो है वो डर के माहौल से जो बाहर निकालने का प्रयास करें। क्योंकि जिस टाइम शुक्रवार के दिन 12 बजे जब इन लोगों का जमावड़ा शुरू होता है, आज से 10 साल पहले 2 या 3 लोग आते थे, परंतु अब संख्या 150 से 200 तक पहुंच गई है। कहां से आते हैं कोई पता नहीं है, क्योंकि सुमटी शहर के इर्द गिर्द कोई भी मुस्लिम आबादी नहीं है, बड़ा है। और वक्फ बोर्ड एक्ट ये बोलता है कि कम से कम 40 लोकल परिवार होने चाहिए तब मस्जिद तामीर की जा सकती। जब एक भी परिवार नहीं है तो मस्जिद की आवश्यकता क्यों? और छोटा शिमला में मस्जिद है, सब्जी मंडी में मस्जिद है, गंज बाजार में मस्जिद है। जब जगह जगह पे मस्जिद है तो नई मस्जिद की तामीर क्यों? इस करके हम तो यही चाहते हैं कि प्रशासन जल्दी से जल्दी इस अवैध स्ट्रक्चर को डिमोलिश करे और शहर के लोगों को जो है राहत प्रदान करे। तो जो यहाँ मस्जिद में आ रहे हैं या फिर जो मस्जिद है ही नहीं, पहली बात कौन लोग हैं, क्या इसकी कोई आइडेंटिफाई हो पाता है? ये जो जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने असामाजिक तत्वों पर यूपी में शिकंजा कसा है, उसके बाद ये लोग वहाँ से पलायन करके देवभूमि हिमाचल और देवभूमि उत्तराखंड की तरफ आए हैं। पिछले दिनों आपने खबरें, कई तरह की खबरें पढ़ी है कि पिछले दिनों उत्तराखंड के भी कई शहरों से इन लोगों ने जो है वो निकाला है। वही स्थिति यहाँ पे भी आ रही है, क्योंकि सोलन में आपने पिछले कल देखा है कि 50,000 का सामान दुकान के अंदर पड़ा है और 90,000 रुपया वो महीने का किराया दे रहा है। वो किराया आ कहाँ से रहा है? इसका मतलब कहीं ना कहीं से इनको अवैध फंडिंग हो रही है। वो अवैध फंडिंग की भी जांच होनी चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो है मतलब वो अवैध फंडिंग हिंदुस्तान और हमारी जनता को कमज़ोर करने के लिए या नशे वगैरह के लत में लगाने के लिए पैसा आ रहा हो। ये भी एक चिंता का विषय है, क्योंकि अगर हमारा युवा वर्ग नशे के बीच में फंस जाएगा तो फिर हमारा देश का भविष्य क्या होगा। और एक चीज़ मैं और भी कहना चाहूँगा कि जहाँ पे मुस्लिम बस्ती होती है या विशेष समुदाय की बस्ती होती है, क्या वहाँ पे हमारे परिवार के लोग सुरक्षित हैं? आप आए दिनों अखबारों में और चैनलों में खबरें देखते हैं कि लोग उन्हें पलायन करने के जो है वो अपने शहरों के ऊपर और अपने मकानों के ऊपर मकान को सेल आउट करने के जो है इश्तिहार लगाए होते हैं, परंतु जो विशेष समुदाय के लोग होते हैं वो हमारे परिवारों के बीच में सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि हम लोग शांति प्रिय लोग हैं और शांति के साथ एक दूसरे को अपने साथ लेके चलना चाहते हैं। परंतु कब तक? ये यक्ष प्रश्न है कि क्या सब कुछ शांति और लोगों को सद्भावना के साथ आगे लेके चलने का जो है वो काम हम ही लोग करेंगे? क्या दूसरा समुदाय हमारे साथ सहयोग नहीं करेगा? क्या केरल में
मरा, हिंदू भाई नहीं मरे? कश्मीर में मरे, क्या हिंदू भाई नहीं मरे? आज बांग्लादेश की स्थिति आपके सामने है, क्या स्थिति है? बांग्लादेश में ढूंढ ढूंढ कर, नाम पूछ पूछ कर हिंदुओं को मारा जा रहा है। क्या कोई हिंदुओं के बीच में क्या नेता प्रतिपक्ष जो है दिल्ली से, क्या उन्होंने कभी एक शब्द भी बोला? क्या दूसरी अन्य पॉलिटिकल पार्टियां, उन्होंने भी कभी एक शब्द भी उठाया? क्यों उनकी जो आज जुबान पे ताला लगा है? क्यों? क्या हिंदू को एक से वोट बैंक तक ही लेकर चलना चाहते हैं, या उनको मुसलमान ज़्यादा प्यारा है? मेरा तो सीधा सा प्रश्न है कि अगर उनको लगता है कि इस देश में सबको साथ में लेके चलना है, तो वक्फ बोर्ड के पास जितनी भी वैध प्रॉपर्टियां केंद्रीय सरकार की या प्रांतीय सरकार की या लोकल जो गवर्नमेंट हर स्टेट में है उनकी है, उनको उनसे छुड़वा कर वहाँ के विकास के कार्य के लिए उन प्रॉपर्टी को यूज करना चाहिए, ताकि अवैध निर्माण में अवैध गतिविधि करने वाले लोगों का जमावड़ा न हो सके। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24।